हर चीज अनुभव लेकर सीखी जाए ऐसी जरूरी नहीं है। किन्हीं किन्हीं चीजों में दूसरों के अनुभव से हमको समझदारी प्रकट कर लेनी चाहिए या समझ ले लेना चाहिए, क्योंकि अनुभव लेने की ही जिद रहेगी तो कदाचित ऐसा अनुभव लेने की हमारी पात्रता नहीं होगी या हमारे लिए वो अवसर ही प्रकट नहीं होगा, तो तब तक हमको उस अनुभव से वंचित रहना पड़ेगा। तो हम निर्णय कब करेंगे? समझ में आ रहा है? तो इसलिए हर बात स्वयं अनुभूत करे और फिर विश्वास करे, निर्णय करे, ऐसा नहीं है। कभी कभार दूसरों ने जो अनुभव दिया है उसको समझकर हम समझदार हो जाए। एक बात पढ़ी थी, जैसे एक उदाहरण भी है। चलो ठीक है, अनुभव क्या है ऐसा अगर किसी से पूछा जाए तो कह रहे अनुभव एक कठोर शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है, बाद में सिखाता है। समझ में आ रहा है क्या? और हमारा जीवन छोटा है, जीवन छोटा है और जंजाल बड़ा है, बहुत दूर का फासला तय करना है। इतने से जीवन में हर चीज को अनुभूत करके हम आगे बढ़ेंगे तो समझदारी नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने जो अनुभव लिया है उस अनुभव से हम कुछ सीख ले और कुछ सीख लेकर हम अपने जीवन का निहार कर दें। हाँ, जीवन को अगर समझना है, जीवन को अगर समझना है तो पीछे देखो, जीवन को अगर समझना है तो पीछे देखो, जीवन को अगर जीना है तो आगे देखो। मतलब अरे अनुभव की तो बातें कर रहे हैं, अनादिकाल से तू दुखी है ये देखने के लिए तो पीछे देख। और वे देखो सिद्ध भगवान कैसे सुखी है ये देख, तू आगे देखकर हो सकता है। समझने की बात इतनी है कि जो सुखी होना चाहता है वो समझदार हो जाता है, अनुभवियों को देखकर उनके पीछे चलता है और अपने दुख भरी दास्तान को देखकर उससे निवृत्त होने का भी निर्णय कर लेता है। अनुभव की बातें है। इतनी सारी चर्चा अनुभव की क्यों की जा रही है? क्योंकि प्रवचन सार जी ग्रंथ विराजमान और उसमें शिष्य का प्रश्न खड़ा हुआ है कि साहब ऐसा नहीं है, हमने तो सुखी लोगों को देखा है, देखो वे इंद्रों को देखो, नरेंद्रों को देखो, असुरेंद्र को देखो, कैसे सुखी है, कैसे भोगों के अंबार है, आनंद कर रहे हैं। अरे ये तो 6 खंड का अधिपति छोड़ दिया, हमको तो अंबानी भी एकदम सुखी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे वो छोड़ो, अंबानी छोड़ो, एक आध घर बड़ा दिखाई दे और 2-4 नौकर दिखाई दे, 2-4 गाड़ियां दिखाई दे, हमको हर चीज बिना उठे, हमको उठना भी नहीं पड़े, हमारे हर जगह से एसी है, सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति को भी देखकर हम क्या कहते हैं? ये सुखी है। देखते कहते कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। तो फिर औरों की बात ही क्या? अर्थात हमारे अभिप्राय में ऐसा ही सुखी जीव पड़ा है जो इंद्रियों के विषयों से बिल्कुल आकंठ डूबा है, अर्थात विषयों की अनुकूलता से आकंठ डूबा है और इसी को अज्ञानी सुखी मान रहा है। तो आचार्य देव के सामने आचार्य देव ने कहा, ये छुटपुट तू इन अंबानी फंबानी मत ले, मैं तुझे एकदम बड़ी हस्ती से मिलाता हूं। कौन है ये बड़ी हस्ती? जो 3 लोक के नाथ, 3 लोकों में मतलब ऊर्ध्वलोक का नाथ सौधन, मध्य लोक का नाथ
ये चक्रवर्ती और अधोलोक का नाथ असुरेंद्र, कह रहे हम तीनों को खड़े करते हैं। अब इनसे तो बड़ा कोई और नहीं ना होगा, अर्थात भोगों में बड़ा कोई नहीं ना होगा। याद रखना, भोगों में कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि सौधम इंद्र से बड़े तो है अहम इंद्र, लेकिन उनके पास भोग कहाँ है? समझ में आया? अगर भोग देखने, सबसे ज्यादा भोग स्वर्गों में, ऊर्ध्वलोक में, कह रहे सौधर्म के पास में ही है। सबसे ज्यादा भोग मध्यलोक में चक्री के पास में है, और सबसे ज्यादा भोग वो असुरों के पास में, असुरेंद्रों के पास में। कहने की बात, इनसे ज्यादा भोग अन्यों के नहीं है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट तीन लोक के व्यक्तिमत्व को हमने चुन के लाया है और उनको यहाँ पर कोर्ट में पेश किया है। इसलिए समझा रहे हैं कि देखो वे सुखी है या दुखी है, और उनको देखकर फिर तुम निर्णय कर लेना। तुम चक्रवर्ती बनो, तुम सौधर्म इंद्र बनो, तुम असुर इंद्र बनो, और फिर तुम निर्णय करो। तब तक ये मनुष्य भोग चला जाएगा ना, और मनुष्य भोग फिर से मिलेगा, इसकी गारंटी क्या है? आज उनको देखकर ये निर्णय करना है कि वे सुखी है या दुखी। अगर वे दुखी है, ये निर्णय होता है, तो आज निर्णय करना कि मैं भी इंद्रियों की वांछा नहीं करूंगा, इंद्रिय के विषयों की वांछा नहीं करूंगा। अर्थात इंद्रियों के विषयों की वांछा करना, वासना करना दुख ही है, एकांत दुख है, और एक मेरा आत्मा वही सुख है। अर्थात इंद्रियों के अवलंबन से प्रवृत्त जो ज्ञान है, वो नियम से परोक्ष ज्ञान होने से वो दुखमय है, पराधीन है, और अतीन्द्रिय ज्ञान वो सुखमय है और परम आनंदमय है। ये इतना सा कंक्लूजन इस गाथा का निकलने वाला है। आइए हम थोड़ा सा टीका को पढ़ते हैं। पहले गाथा का पाठ करेंगे, फिर टीका को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हाँ जी, देखो पेज नंबर 279 मनुआसुरा मरिंदा अहिदुहुदा इंदिएहिम सहजेहिम असहंतातं दुःखं रमन्ति विषयेषु रम्येषु जेसिं विषयेषु रदि तेसिं दुःखं वियाण सद्भावं जयितं नहि सद्भावं वावारो नत्थि विषयत्थम्। जेसिं विषयेषु रति, यदि विषय में रति हो तो, तेसिं दुःखं वियाण सद्भावं, वो दुख क्या कह रहे, वो स्वभाव से ही दुखी है। क्या कह रहे? जो विषय में रत है वे जीव स्वभाव से ही दुखी है। जयितं नहि सद्भावं, यदि वो स्वभाव से दुखी नहीं है, ऐसा अगर तुम कहते हो, तो उनका वर्तन वावारो नत्थि विषयत्थं, तो उनका वर्तन अनेक अनेक विषयों में क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हो रहा है, इसका मतलब ये दुखी है। हाँ, अरे कहा उदाहरण इतने पड़े हैं, एक उदाहरण भी खड़ा करे हम सुखी हो जाएंगे। अर्थात यथार्थ प्रामाणिक बुद्धि से उस उदाहरण को स्वीकृति होनी चाहिए। हाँ, आज डॉक्टर साहब का प्रवचन सुन रहा था, बहुत अच्छा निरूपण किया। उन्होंने ऐसा निरूपण किया, देखो विचार कीजिए कि ये प्रवचन चल रहा है, राइट? और प्रवचन चलते चलते मुझे हार्ट अटैक आ जाए। हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा? प्रवचन बंद होगा, बराबर है ना? आप विचार करना, अपनी ऑफलाइन कक्षा चल रही है, लेकिन एक समझदार व्यवस्थापक होगा तो वो क्या करेगा?
वो और कुछ नहीं करेगा, वो बोलेगा थोड़े सीरियस हो गए, इनको जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ और दूसरे वक्ता को यहाँ पर खड़ा करेंगे और उससे ये प्रवचन तो कंटिन्यू हो जाए, ऐसा वो यत्न करेगा। बराबर। देखो ऐसा ही यत्न इंद्र ने किया था। कब? कह रहे जब नीलांजना नृत्य कर रही है और 83 लाख पूर्व की आयु वाले ऋषभदेव वो नृत्य का आनंद ले रहे हैं। डेली ऐसा नृत्य का आनंद उनके विषयों की व्यवस्था के लिए इंद्र कर रहा है। अब देखो नीलांजना नाच रही है और यहाँ पर ये नृत्य देख रहे हैं। नीलांजना का मरण हो गया है, इमीडिएटली इंद्र ने दूसरी नीलांजना को उत्पन्न किया और वो नाचने चालू कर गई और यहाँ पर ये नृत्य देख रहे हैं। ये सीन देखकर, कौन सा सीन? वो मरण हो गया ये नहीं, हाँ वो दूसरी नीलांजना खड़ी की है, ये देखकर वो दुखी हुए हैं, अर्थात संसार की विचित्रता का ज्ञान हो गया है। देखो स्वर्ग के देवों की दुखों की बात अगर अभी आई ही गई है तो विचार कीजिए ना, क्या दुख है। देखो नीलांजना, उसको मालूम नहीं क्या उसका मरण होने वाला है। मरण होने वाला ये मालूम होते हुए भी उसको डांस करने के लिए भेजा गया है। इंद्र को मालूम नहीं क्या इसका मरण होने वाला है। ऐसा होते हुए इंद्र ने उसी का चयन किया है। देखो हम कहते कि अंतिम समय समाधि मरण, और वहां पर अंतिम समय में डांस करते करते मरण। समझ में आ रहा है क्या? कहा गया होगा जी कि कौन से हमको लगता होगा नहीं होने वाले तीर्थंकर के लिए वैराग्य का निमित्त बना इसलिए पुण्यात्मा होगा, ऐसा नहीं। जीव को अपने पापों का ही फल मिलता है, मतलब अपने परिणामों का, पापों का मतलब परिणामों का फल मिलता है। तो जो परिणाम किए होंगे वहां गया होगा वो जीव। बट कहने की बात ये नाचना, मतलब मरण के समय भी नाच करना पड़ रहा है, ये देव गति के दुख नहीं तो और क्या है। समझ में आ रहा है क्या? वो कौन से जाति के देव होते हैं, उनको वाहन बनना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? वाहन ही इंद्र का वाहन बनना पड़ता है। हाँ अभी बराबर, अभिनियोगी देव है वो, उनको इंद्र का वाहन ही बनना पड़ता है। इंद्र ने बोला वाहन बनो, तो कितने ही सालों के लिए उसको वाहन ही बनना पड़ेगा। ये दुख है कि नहीं है? अर्थात दुख है, साक्षात दुख है। नहीं साहब, लेकिन आप इंद्र की बात कर रहे थे। हाँ करते हैं ना, इंद्र की भी बात करते हैं। इंद्र को सारे काम छोड़कर तीर्थंकरों की सेवा में आना पड़ता है कि नहीं? चक्रवर्ती की सेवा में आदमी का व्यवस्था मैनेजमेंट करना पड़ता है कि नहीं? अपने भोग छोड़कर बाकी ये सब काम करना, ये दुख की निशानी है कि नहीं है? बिल्कुल दुख की निशानी है। हाँ मतलब देखो, हमको औरों को काम करने के लिए कितना हमको अच्छा लगता है, नहीं लगता है। वैसे ही इंद्र को अपना काम छोड़कर ये औरों की व्यवस्था करने में दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, तो आकुलता है एक। ये इंद्रों की बात हो गई। चक्रवर्तियों के दुख क्या है साहब? चक्रवर्ती के दुख, इतने सब विषयों के अंबार लगे हैं, इन सब विषयों को भोगना है, ये दुख नहीं तो और क्या है? जैसे भोजन करना है तो भोजन करने का भाव ये सुख है या दुख है? कह रहे ये दुख है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ेगा। वहां पर हर चीज को खाने का यत्न है, प्रयास है, सब करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? कितना गरिष्ठ भोजन होगा, उस सब भोजन को सेवन करना है तो यत्न दुख है। उनको बिना चाहे हुए भी उनको अपनी 96,000 रानियों का भोग करना है, 6 खंड का आधिपत्य स्वीकार करके वहां का संचालन करना है, राज्य की स्थापना करनी है। ये दुख नहीं तो और क्या है? कोई कहे अरे इसमें क्या दुख?
अरे ये दुख है, इनको हाँ देव मतलब समूह शरण छोड़कर इनको बाहर निकलना पड़ा, ये दुख नहीं तो और क्या है। समझ में आ रहा है क्या? डेली कितनी शादियां करनी पड़ती होगी उनको ही मालूम। तो कह रहे ये क्या है, ये दुख है, दुख। विचार करना, हमको लगता है ये सुख है, क्या भोग है ना। चक्रवर्ती के भोग दिखाए जाते तो क्या लगता है कि अरे क्या सुख है, लेकिन सुख नहीं, ये दुख है। यहाँ पर दुख के रूप में इसको प्रोजेक्ट किया गया है। चरणानुयोग भले ही उसको सुख कहता होगा, लेकिन या प्रथमानुयोग उसको सुख कहता होगा, लेकिन यहाँ पर उसको साक्षात दुख है। और दुख मतलब मरण है, मरण। कैसे पता चला साहब? अभी हमने पिछली गाथा की टीका में कहा ना कि जैसे कोतवाल द्वारा पकड़े गए चोर की भांति अपने आप को इतना अपराधी महसूस करता है, ये सम्यक दृष्टि। और मुनिराज तो कैसे ये कहते छठवें गुणस्थानवर्ती, जैसे किसी मछली को पानी से निकाला जाए और गर्म रेती पे रखा जाए तो वो जो छटपटाहट है, ऐसी छटपटाहट मुनिराज को छठवें गुणस्थान में होती है। और इतनी ही नहीं कह रहे, उसको आग की भट्टी में डाल दो तो कैसी छटपटाएगी वो मछली, बहुत छटपटाएगी। तो ऐसी संक्लेशता मुनिराज को छठवें गुणस्थान में भाषित होती है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी संक्लेशता हमको भाषित होती है क्या? यदि हाँ तो हम सम्यक दृष्टि, यदि ना तो हम मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात निरंतर आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बन रहा है क्या? आत्मा की निरंतर रुचि बनी है क्या? हमको आत्मा के अलावा इंद्रिया, विषय, भोग, सुख, मतलब अपने लौकिक परिजन, परिकर, इनके प्रति अपना कर्तव्य ऐसा भाषित होता है क्या? दुख है कह रहे। और इसलिए सुख और दुख की निशानी एक ही पैरामीटर के बल पर कह रहे, जो छद्मस्त है अर्थात 12वें गुणस्थान तक दुखी और 12वें गुणस्थान के आगे सुखी। क्यों? वे प्रत्यक्ष आनंद लेते हैं, ये परोक्ष आनंद लेते होंगे। अर्थात भले ही स्वानुभव दशा होगी, लेकिन परोक्ष आनंद है, प्रत्यक्ष आनंद नहीं है, इसलिए ये दुखी है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। बहुत आनंदमयी चर्चा आएगी, थोड़ा सा उपयोग देना। देखो नीचे तत्व प्रदीपिका में आचार्य आमरूचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते। कल थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आज जरा फास्ट पढ़ेंगे और फिर मूल विषय में जाएंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले इन प्राणियों को परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप, बराबर पढ़ रहे हैं ना? हाँ बराबर। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले इन प्राणियों को परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रिया के प्रति निज रस से ही मैत्री देखी जाती है। अज्ञानी की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? इंद्रियों के प्रति निज रस से, निज रस से मतलब अरे बहुत आनंदित होकर उन इंद्रियों का अवलंबन लेता है। इसको इंद्रियों का अवलंबन लेने में कोई भी खेद भाषित नहीं होता है। देखो एक चोर है, सबसे पहले दिन जब चोरी कर रहा है और चौथी पांचवी बार चोरी कर रहा है, दोनों चोरी के परिणामों में फर्क है कि नहीं है? अर्थात मुझे ये कहना है कि पहले दिन जब चोरी कर रहा है उसमें अपराध बोध ज्यादा है कि नहीं है, और पांचवी छठवीं बार जब चोरी कर रहा है उसमें अपराध बोध कितना है, कम होगा कि नहीं? तो कह रहे ये जो कम हो गई तो शुष्कता आ रही है, ये परिणामों में कोई खेद ही नहीं बरत रहा है। कह रहे यही तो अपराध बोध है, मतलब अपराध बोध की कमी है, और इसलिए वो स्वच्छंद प्रवर्तता है। समझ में आ रहा है क्या? विषयों में, इंद्रियों में स्वच्छंद प्रवर्तता है। और यहाँ पर शब्द क्या आया? इंद्रियों के प्रति निज रस से मैत्री देखी जाती है। निज रस से मतलब क्या? रुचिपूर्वक, रुचिपूर्वक उसमें मैत्री देखी जाती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले इन प्राणियों को परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रिया, परोक्ष ज्ञान का सामग्री क्या है? कह रहे इंद्रिया, इंद्रिया के बिना मैं जान ही नहीं सकता, इसलिए इंद्रिया ही परोक्ष ज्ञान की सामग्री है। तो उनके प्रति निज रस से ही मैत्री देखी जाती है। बहुत रुचि है उसको इंद्रियों में, इंद्रियों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा दृढ़ संकल्प कर बैठा है। आगे 280,
इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त उन प्राणियों को उदय प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया है। महत्वपूर्ण लाइन क्या कह रहे हैं? महामोह रूपी कालाग्नि ने उसे ग्रास बना लिया, अर्थात अपने वशीभूत कर लिया है। महामोहातंक आया कि नहीं वहां पर महावीर अष्टक में? तो कह रहे प्रशमन पर कस्मिक अभिषेक। तो वही यहाँ पर वहां तो कह रहे कि उन्होंने महामोह रूपी आतंक को कंट्रोल में लाने वाले एक साधु पुरुष। यहाँ पर क्या है? इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त उन प्राणियों को उदय प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया है, इसलिए उन्हें तप्त लोहे के गोले की भांति अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है। हाँ, तृष्णा काय की उस दुख के वेग को सहन न कर सकने के कारण उन्हें व्याधि के प्रतिकार के समान रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है। इसलिए इंद्रिया व्याधि के समान और विषय व्याधि के प्रतिकार के समान होने से छद्मस्तों को पारमार्थिक सुख नहीं है। ओह, क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? बहुत मार्मिक बात है। कह रहे हैं इंद्रिया है व्याधि और विषय है व्याधि का निदान। तो व्याधि का निदान ये विषय है, विषय की प्राप्ति होगी तो उतने समय के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है, कषाय की मंदता भी हो जाती और प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो कह रहे हो तो व्याधि का प्रतिकार ये विषय, और इसलिए छद्मस्तों को पारमार्थिक सुख नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में ही प्रवृत्ति होती दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? बात अभी तक खुली नहीं है, बात आगे खुलने वाली है। महत्वपूर्ण क्या है? दुख के वेग को सहन न कर सकने के कारण मोक्षमार्ग प्रकाशक में क्या कहा? विषयों में झपट्टे मारता है। समझ में आ रहा है क्या? जब इसकी कषाय तीव्र होती है तो विषयों में झपट्टे मारता है और मरने की कीमत पर भी अपनी कषाय की पूर्ति करना चाहता है। समझ में आया? आप देख लेना, क्रोध के उदय में क्या करता है, मान के उदय में क्या करता है, माया के उदय में क्या करता है, लोभ के उदय में क्या करता है, ये तो आया। 9 कषाय के उदय में क्या करता है, ये आया। उसके बाद में इंद्रियों के होने पर क्या करता है, ये आया। अर्थात हर प्रकार से अपने इंद्रिया के योग्य उसके पोषण के लिए उसमें प्रवृत्ति करता है विषयों में और झपट्टे मारता है, उससे अत्यंत पीड़ित होता है और पीड़ित होने से उस विषय से ही आनंद आने वाला है। इस बुद्धि से उसमें 100% रुचि पूर्वक तन्मयता पूर्वक प्रवृत्ति करता हुआ दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए इंद्रिया व्याधि के समान और विषय व्याधि के प्रतिकार के समान होने से, उदाहरण दूं क्या? थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। हमको गर्मी लग रही है, राइट? गर्मी लग रही तो हम क्या करेंगे? एसी में बैठेंगे साहब। तो एसी में बैठना कह रहे इंद्रिया का दुख क्या है, व्याधि क्या है? गर्मी, राइट? और इसका प्रतिकार कैसा है? एसी। अब जैसे एसी लगाया, इसको आकुलता है क्या? कोई आकुलता नहीं है। अब क्या हो गया? इससे ये नक्की किया कि छद्मस्तों के पारमार्थिक सुख नहीं है। पारमार्थिक सुख नहीं है क्यों? क्योंकि उनको बाहरी किसी विषय का अवलंबन लेना पड़ा, यही दुख है। देखो, कपड़े पहन रहे हैं अपन, अब थोड़ा सा ठंड है तो ठंड में कपड़े जरा जाड़े और मोटे पहने जा रहे हैं, तो ये पहनकर हमको स्वयं स्वस्थ अनुभव करना, सुख मतलब व्यवस्थित अनुभव करना, ये हमारी सुख की निशानी है या दुख की निशानी है? कह रहे ये दुख की निशानी है। तुम्हें इंद्रियों के अवलंबन के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ी उस विषय की। कह रहे ये प्रतिकार करने के लिए कोई अन्य और एक विषय लगाना पड़ा, ये दुख की निशानी है, सुख की निशानी नहीं है। देखो, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा लगाया, दिखाई देने लग गया, तो अब क्या हो गया? जब जब उसको देखना है तब तो चश्मा लगाना ही है। तब अगर नहीं लगाता है तो तड़फड़ाहट होती है, छटपटाहट होती है कि नहीं? ये जो छटपटाहट है यही तो दुख की निशानी है।
समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो चश्मा है प्रतिकार, और इंद्रिया की असमर्थता है दुख। तो कह रहे इंद्रिया की व्याधि वो देख नहीं पा रहा है, और चश्मा वो प्रतिकार करने वाला विषय, तो कह रहे ये काम कर रहा है इसका, तो इसलिए ये जीव सुखी नहीं हो, क्योंकि पर का अवलंबन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इस न्याय से आज जितने भी मुनि अवस्था में चश्मे में दिखाई दे रहे हैं, वे सब दुखी है, सुखी नहीं समझना। ठीक है, मुझे तो कहनी नहीं थी बात, लेकिन अपन एक कहा सब जगह पर लगा रहे हैं, जिसको जिस इंद्रिय का अवलंबन है वो दुखी है। यहाँ इंद्रियों का अवलंबन के लिए योग्य विषय छोड़ दिया तो समझ लेना सुखी है, स्वाधीन है, स्वावलंबी है, और जो पराधीन है वो 100% दुखी है। गाथा यही बोल रही है। देखो आगे, जिनकी, और आ गया थोड़ा सा अगले पैराग्राफ में, जिनकी हत मतलब हत शब्द कहाँ आया आपको याद है क्या किसी को? छह डाला में पहली डाल में आया है। निबल पशु हति खाए भूर। हति मतलब हत्या करके, मतलब मार के, बराबर। तो कह रहे ये भी जिनकी हत अर्थात निकृष्ट इंद्रिया जीवित है। अब ये किसकी, जिनकी मतलब किसकी? जितने छद्मस्त है उन सबकी बातें चल रही है। हाँ, यह हमारी बात चल रही है। जिनकी हत अर्थात निकृष्ट इंद्रिया जीवित है। हाँ देखो, हा मा दिक ऐसे शब्द चलते थे। मतलब किसी को दंड देना होता था पहले, तो उसको बताया जाता था हा मत करो, सॉरी हाँ अच्छी बात नहीं है, इतना बोल दिया। मां मतलब मत करो, मतलब ये अपराध हो गया, तो इतना ही बोल दिया तो अत्यंत दुख को प्राप्त होता था, अर्थात उसको अपराध बोध भाषित होता था। हाँ मां, फिर काल आगे बढ़ गया, धिक्कार है, इतना ही बोल दिया, बस उसको हो गया पानी हो गया वो। आज धिक्कार है 50 बार बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज जेल में डालो तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, बोलता है जेल में जाकर आऊंगा, और क्या करोगे तुम, इससे ऊपर तो कुछ नहीं ना करोगे, खत्म हो गई बात। समझ में आ रहा है क्या? देखो आपको बताओ, मान लो किसी ने मेरे से पैसे लिए, पैसे लौटा नहीं रहा तो मैं उसकी पुलिस कंप्लेंट करता हूँ, उसके ऊपर केस भी लगा देता हूँ, कोर्ट में मैं पूरा प्रूव कर देता हूँ कि उसने मेरे से पैसे लिया और पैसे लौटाए नहीं है। तो कोर्ट क्या करता है, ए भाई पैसे लौटा, नहीं तो तुझे जेल पर भेजेंगे। ओके, मेरे पास पैसे नहीं है तो जेल जाएगा, हाँ जाऊंगा साहब, 6 महीना जेल में बैठकर बाहर आ जाएगा, खत्म। अब उसको मुझे पैसा देना वो बाध्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बात क्यों कर रहा हूं? मतलब मुझे तो ये दिखाना था कि इतने इजीली सब मिट सकता है, बट यहाँ पर अलग बात कह रहे, इंद्रिया जीवित है मतलब क्या? इंद्रिया जिनकी जीवित है अर्थात जो इंद्रियों का अवलंबन लेते हुए दिखाई दे रहे, उनको कह रहे जीवित। हाँ, मैं हद की अपेक्षा वो मैं जो जेल की सजा की बात कर रहा था। तो यहाँ पर कह रहे हत रूपी इंद्रिया जिनकी जीवित है अर्थात निंदनीय ऐसा इंद्रिया का अवलंबन जिसको लेना पड़ता है, वो कह रहे हैं कि क्या मतलब है इसका आगे, उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है। उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है मतलब क्या? इंद्रियों का अवलंबन लेने में उनको दुख ही नहीं लगता है। आप देखो ना, देखो हाँ, जो कोई गलत कार्य कर रहा है ना, उसको एक बार गलत कार्य करते हुए कोई प्रॉब्लम लग सकता है, लेकिन बारंबार वही कार्य करता है ना, उसको रूटीन हो गई ना, वो रूटीन में उसको गलती दिखाई ही नहीं देती है। ऐसे ही हमको इंद्रियों का अवलंबन लेना, इसमें कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है, और तो और अन्य भी सब यही अपराध करते हुए दिखाई दे रहे, तो हमको अरे ये तो कॉमन है, कोई सब करते फिर हम न कर रहे तो इसमें क्या अपराध है, ऐसा हमको यहाँ पर
समझ में आ रहा है। और इसलिए भले ही आचार्य देव हमको समझा रहे हैं कि इंद्रियों का अवलंबन लेना ये अपराध बोध है, लेकिन ये अपराध मानता ही नहीं है, पढ़ता है लेकिन मानता नहीं है। हाँ, जैसे ऋषभ देव को नीलांजना का नृत्य देखना और उसका मरण होना, उसमें अपराध बोध भाषित हुआ, तभी तो जाकर वैराग्य हो गया। ऐसा अपराध बोध हमको किसी का सुनना या किसी को पढ़ना या स्वाध्याय करना, उसमें हमको अपराध भाषित होता है क्या? अर्थात इंद्रियों का अवलंबन लेकर ये करना ये अपराध है। यहाँ पर ये समझा रहे, देव दर्शन करने का भाव अपराध है कि स्वभाव में क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि स्वभाव ही सुखमय है। देव दर्शन करना ये कोई सुख का कारण नहीं है, कह रहे हैं। देव दर्शन तो एक परिचायक था कि जैसे वो अन्य कुछ करने से अपेक्षा ये करो, ये ठीक था। लेकिन वहीं पर डेली आकर अपनी दुख भरी दास्तान को व्यक्त करना और फिर चला जाना, ये प्रयोजन नहीं था। भगवान को देखकर तुम्हें अपना भगवान दिखाना हमारा वो प्रयोजन था। तुम्हें नहीं दिखाई दिया तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। अर्थात परमार्थ का अवलंबन होना ही मूल प्रयोजन था, और तुम परमार्थ से ही चूक गए, च्युत हुए, तो कोई लाभ नहीं हुआ तुम्हारे इन अनुष्ठानों का। अर्थात तुमने इंद्रियों का अवलंबन के नाम पर, धर्म के नाम पर जो इंद्रियों का अवलंबन लिया, वो विषय पोषण ही है, कषाय पोषण ही है, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो भक्ति गाई, पूजन किया, पूजन करके जो करने इंद्रिया को एकदम अच्छा विषय बना, वही पूजन की, तो क्या हुआ? इंद्रियों का ही तो पोषण किया है। उसको स्वभाव की प्राप्ति का ध्येय ही नहीं था, तो प्रयास क्यों करेगा? उसको इंद्रिय के पोषण का ही ध्येय था, इसलिए इंद्रियों का ही अवलंबन लिया और उसी में संतुष्ट हो गया। और दोनों हाथ लड्डू, इंद्रिय विषय के भी पोषण हो गया और धर्म की कल्पना भी हो गई। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, जहां पर इंद्रिय विषय का पोषण हो गया है वहां दुख है, और जहां दुख है वहां धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म तो अनाकुलतामय होता है और ये साक्षात आकुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चक्रवर्ती भोजन कर रहा है, यह आकुलता की निशानी है या निराकुलता की निशानी है? कह रहे इंद्रियों का अवलंबन ले ही लिया है, ये निराकुलता नहीं, आकुलता की निशानी है। वो दुखी है उस समय में। समझ में आ रहा है क्या? ये जितने भी भोग भोग रहा है उस समय में वो 100% दुखी है। अरे यहां तक कह रहे, जब मुनिराज छठवें गुणस्थान में आहार विहार कर रहे हैं उस समय में तो दुखी मान सकते हैं, लेकिन जब स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय में भी वे दुखी ही है, वे सुखी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात यहाँ पर बताइए। बताए मर मारे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदेही नाथ। अरे इतनी उत्कृष्ट चीज हमको और कौन बता सकता है? आप थोड़ा सा विचार तो करो, ऐसे तत्व ज्ञान अन्य को कहाँ मिल रहा होगा? यहाँ मतलब जिनेंद्र भगवान के शासन की बात जो समझ नहीं रहा है, उसके अलावा अन्य को कहाँ ये व्यवस्था मिल रही है? अर्थात जो पढ़ रहे हैं उनको ही ये सुनने का अवसर मिला है, या उनके ही सुधरने का चांस है? जिनको ये सुनने के लिए भी समय नहीं है, अवसर नहीं मिला है, उनको सुधरने का चांस भी तो कहाँ है? वे दिन रात नोटे गिनने में ही संतुष्ट है। समझ में आया क्या? देखो, एक बहुत अच्छी बात मैंने लिखी थी के अनुभव से बस इतना पता चला है। अनुभव की बात चल रही ना, जिंदगी के अनुभव से बस इतना पता चला है। और जिंदगी अनुभव मतलब पीछे देखना, पीछे देखना। जिंदगी के अनुभव से बस इतना पता चला है, आदमी धन के पीछे तब तक भागता है जब तक खुद का निधन नहीं हो जाता है। क्या कहा?
आदमी धन के पीछे तब तक भागता है जब तक निधन होता नहीं है। आप उठाकर देखो ना, आज जितने भी जो सो कॉल्ड बुजुर्ग समाज है, आज क्या कर रहा है? आज सब वही तो कर रहा है, और कुछ नहीं, टाइम पास के नाम पर, टाइम कटता नहीं है के नाम पर वे धनार्जन में ही तो लगे हैं। हमारे चाचा जी है, वे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी भी उनके क्लाइंट छोड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके पीछे कोई जिम्मेदारी नहीं है। पत्नी गुजर गई है, तीनों लड़कियों की शादी हो गई है और एकदम संपन्न घरों में है, लेकिन ये भाई साहब अभी भी लगे हैं। दूसरे एक चाचा जी है, उनको पेंशन आती है गवर्नमेंट की 60-70 हजार, अभी भी फिर भी दुकान खोल के बैठे। क्या करे? बैठे, समझ में आ रहा है, बैठे बैठे हो रहा है। तो तकलीफ देखो हर जगह पर यही है। मैं तो मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब मैंने तो ये 2-3 एग्जाम्पल साइट किए, अब यहां वहां उठाकर देख लेना, हर कोई ऐसा ही कर रहा है, तब तक कमाता है जब तक निधन नहीं हो रहा है, और ये समझता ही नहीं कि इसमें दुख है, सुख नहीं है। पैसा कमाना ये तो पुण्य उदय से पैसा उपलब्ध हो गया था, लेकिन कमाने का भाव तो पाप ही तो था ना, और तुम वर्तमान में क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। समझ में आ रहा है? जीव को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, मैं स्वयं सुख का पिंड हूं, रुपया पैसे से सुख आता नहीं है, भोग सामग्री से सुख आता नहीं है, सुख तो स्वभाव के आश्रय से आता है। इतनी सी बात को यह जीव समझ नहीं पाया है, और इसलिए आचार्य देव को यहाँ पर इंद्रों को खड़ा करना पड़ा है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संजम सो अनुरागे। देह अपावन अथिर घिनावन यामे सारण कोई। चलो छोड़ो, मुझे तो ये कहना है कि जब तीर्थंकर ये छोड़ रहे हैं तो तुम्हें क्यों ये अच्छे लग रहे हैं? तुम डेली उनके नाम लेते हो कि नहीं लेते हो? जब उनका नाम लेते हो और उनके विरुद्ध करते हो, तुम्हारी मति तुम्हारी गई है। और क्या है? मोक्ष में प्रकाशक के पहले अध्याय में ऐसे तीर्थंकर आदि का समीपवर्ती होना, उनका अनुसरण करना, उनके निकटवर्ती होना, उनके कहे अनुसार करना, यही तो सुखी होने का लक्षण है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वितराग विज्ञानता कैसे प्रकट होती है? अरहंतादि के निकटवर्ती होने से होती है। निकटवर्ती होना मतलब उनके जैसा अनुकरण करने जैसे होता है। उनसे विपरीत चलोगे और तुम सुखी होने की कल्पना करोगे, अरे पागल हो गए हो। समझ में आया क्या? इसलिए एक अभी मैंने बताया था ना, क्या गलती मूर्खता से होती है और गलती की दोहराई महामूर्खता से होती है। जब कोई गलती दोहराई जाती है वो महामूर्खता होती है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उसने उस अनुभव से सीख नहीं ली है। आज हमारी कदाचित ऐसी अवस्था हुई है कि हम गलती तो कर रहे हैं और गलती को दोहरा रहे हैं, अर्थात उन्हीं इंद्रिय विषयों में फिर से प्रवृत्ति करते हैं, उन्हीं में झपट्टे मारते हैं और उनसे सुखी होने की कल्पना तो नहीं कर रहे ना। बच्चे से सुखी प्राप्ति हो जाएगी, बच्चे की शादी, बच्चा बड़ा हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, फिर बड़ा होने के बाद में फिर उसकी शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, शादी होने के बाद में उसके बच्चे हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, उसके आगे और अनएंडिंग। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कल्पना में कुछ विषय भर देता है, उस कल्पना के अनुसार उस कार्य की उत्पत्ति हो, इसके लिए वो अहर्निश प्रयासरत रहता है और दुखी होता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इंद्रियों के भोगों की तो वांछा थी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टीका बहुत मार्मिक है, टीका का भाव पढ़ना है। मेरी बात तो ठीक है, लेकिन टीका के भाव महत्वपूर्ण है। हाँ, अब देखो, जिनकी हत इंद्रिया जीवित है
अर्थात जो इंद्रियों का अवलंबन लेता है उसको जीवित कह रहे हैं, ठीक है। उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है। उपाधि के कारण मतलब ये इंद्रियवान हूं, इसको लेकर उनको कोई दुख नहीं है। संयोगों के कारण दुख नहीं है, क्योंकि संयोग होने चाहिए ऐसा वो मानता है। ज्ञानी मानता है कि संयोग रहित मैं शुद्धात्मा और उसकी आराधना करना चाहता है। हाँ, और ये अज्ञानी संयोग के बिना कैसे चलेगा साहब? ये परिकर हुए बिना कैसे चलेगा? अपने साथी संगाती हुए बिना कैसे होगा? मेरा कैसे होगा? अरे सबके साथ में अपना पतन देख रहा है और ये सबसे रहित होकर अपना उत्थान देख रहा है। समझ में आया क्या? ज्ञानी सबसे पृथक होकर अपना उत्थान देखना चाहता है और अज्ञानी सबको इकट्ठा करके अपना पतन कर रहा है। देखो, हाँ, संयोगों के कारण दुख नहीं है, अपितु उनका दुख स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनकी विषयों में रति देखी जाती है। वे दुखी है क्योंकि वे बिल्कुल बहुत आनंद से विषयों में प्रवृत्ति करते हैं। देखो, एक भोजन अपने सामने आया, खाने का कोई पदार्थ, हमने आते ही उसमें कुछ कमेंट किया मतलब क्या? हमारी विषय में रुचि है। हम बहुत गर्मी से एकदम विवल हो रहे हैं और उतने में एकदम एसी की एक ठंडी थोड़ी सी एक हवा की झलक लग जाए, उसमें एकदम कंफर्टेबल फीलिंग होता है कि नहीं? एक सी फीलिंग हो गई क्या? बस वो भी हो गया है ना, समझ लेना तेरी विषयों में रति देखी गई है। ठंड में थोड़े से मोटे कपड़े लगा दिए, उससे गर्मी आ गई, इससे तुझे कंफर्टेबल लगने लग गया, कह रहे ये तेरी रति है विषय में, अर्थात स्पर्शन इंद्रिय के विषय में तेरी रति है। अब कोई मीठा पदार्थ खा रहा है भोजन में और मीठा खाकर वो मिठास आ गई है इंद्रिया में। अब वो मिठास तोड़ने के लिए कोई थोड़ी तीखी या नमकीन कोई विषय होगा, वो सेवन कर ले तो उसमें आनंद मानता है कि यही तो रति है तेरी विषयों में। समझ में आ रहा है क्या? कान के माध्यम से बराबर अच्छी भक्ति सुनना चाहता है, फिल्मी धुन वाली भक्तियों में ज्यादा झूमता है, कह रहे ये तेरी रति है विषयों में। इंद्रियों के माध्यम से मात्र स्वाध्याय की बात देखा, ठीक है, लेकिन उसी में संतुष्ट रहा, आत्मा नहीं देखना चाहता है, यही तो रति है तेरी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हर जगह पर ये इंद्रियों के विषयों को ही खड़ा करता है, उसमें ही संतुष्ट होता है, आत्मा इसे याद ही नहीं आ रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और आपको अपना आत्मा दिखाना है। जब तक तू इंद्रियों में खड़ा रहेगा तब तक तुझे आत्मा नहीं दिखाई देगा। जब तक इंद्रियों का अवलंबन छोड़ता नहीं है तब तक आत्मा दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए, और ये इंद्रियों के अवलंबन ने तुम्हें तेरा कितना घात किया है उसका परिचय करा रहे हैं कि कितना घात किया है कि तेरे सहज अनाकुल ऐसे आत्मिक स्वभाव का, आत्मिक आनंद का तेरे से वियोग कराया है ये इंद्रियों ने। और इस कीमत पर भी तू इंद्रियों में ही प्रवृत्ति कर रहा है, उसमें सुख मान रहा है। देखो, मेरे बेटे का मेरे से वियोग किसी निमित्त से कराया जाए और उस निमित्त को मैं मेरा उपकारी मानूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, उस निमित्त को मैं दुख का कारण मानूंगा कि नहीं? तो इस इंद्रिया ने मेरे आत्म स्वभाव से मुझे विमुख किया है और उस इंद्रिया को मैं आनंद का कारण मान रहा हूं। ये समझदारी है या मूर्खता है? कह रहे मूर्खता है, मूढ़ता है, अज्ञानता है, मोह है। ये इतनी सी बात यहां पर समझाई जा रही है। अब उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार, अब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छी बात, आपको इंटरेस्ट आएगा। हाँ, जिस प्रकार हाथीनी रूपी कुट्टनी के शरीर के स्पर्श की ओर एक, मछली बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर दो, भ्रमर बंद जो
बंद हो जाने वाले कमल की गंध की ओर, पतंगे दीपक की ज्योति के रूप की ओर तथा हिरण शिकाई के संगीत के स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार दुर्निवार, दुर्निवार मतलब बहुत दुष्कर है, दुर्निवार इंद्रिय वेदना अर्थात सही नहीं जाए ऐसी इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए वे यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, महत्वपूर्ण लाइन, विषयों का नाश अति निकट है, तथापि विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं। विषय का नाश अति निकट है। विषय क्या है? मान लो अपन एक गुलाब जामुन ले लीजिए, ठीक है, रसगुल्ला ले लीजिए, जो कुछ लेना है ले लीजिए। हाँ, अब ये गुलाब जामुन मेरा विषय है, तो इसको खाने से मैं आनंद मान रहा हूं। कह रहे आनंद मान रहा है ना, तो एक काम कर, मुंह में ही बनाए रख, उसको निगलना नहीं है, बस मुंह में बनाए रख। देखो कितनी इसकी आकुलता, अभी इमीडिएटली देख लेना इसकी आकुलता। ये मुंह में रख ही नहीं सकता, या तो निगल लेगा या तो उगल देगा, लेकिन रख नहीं सकेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये उसकी दुख की निशानी है कि नहीं? जो इंद्रिय का विषय था वही दुख की निशानी हुई कि नहीं? अर्थात उस विषय को भोग मतलब निगल लेना ही उसको सुख भाषित हो रहा है, जबकि वैसा नहीं। अगर वो सुख होता तो मुंह में डालते ही उसको सुख उत्पन्न होना चाहिए था, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। जबकि इसका दूसरे विषय में प्रवृत्ति देखी गई है, तो ये साक्षात दुख की निशानी है। ये स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है हमको? ये समझ में आ रहा है क्या? ये दुख की निशानी थी और हमको ये समझ में ही नहीं आया। देखो ऐसे हर विषयों में प्रवृत्ति के समय में हमको दुख भाषित होना चाहिए। इंद्रियों का जब जब हम अवलंबन ले रहे हैं तब तक हम दुख की अनुभव करें स्वयं को, ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि उल्टा होता है, जैसे अभी मेरी वाचा निकल जाए, मैं बोल ही नहीं पाऊं, तो अब वाचा निकल गई है, इसको लेकर मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? बिल्कुल होऊंगा। फिर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कोई सामने मुझे जो बोलना है सामने वाले को बोलने। आज दिन भर मुझे सलाह देने की आदत हो गई है, मैं सबको उपदेश देने के लिए, अब मैं उपदेश कैसे दे पाऊंगा? मुझे इतनी आकुलता होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस इंद्रिय में, इस आवाज में मेरा अपनापन हो गया, ये मेरी आवाज है ऐसा मैंने मान लिया है, जबकि ये साक्षात पुद्गल की आवाज है। भाषा वर्गणा स्वयं आवाज रूप परिणमित हो गई है और मैं उसमें कर्तापन भाषित कर रहा हूं। कह रहे यही मेरा दुख है। समझ में आ रहा है कहां से लाई बात? इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है। विषयों का नाश मतलब एक समय का ही तो है, अन्य समय में वो नाश को प्राप्त होने वाला है विषय, तो भी उसमें झपट्टे मारता है ना। देखो आगे पहली बात हाथी की बात लेते। हाथी देखो, हाथी का उदाहरण 3 प्रकार से दिया जाता है। मुझे मालूम है आपको ये जानकारी है कि नहीं, चलो मैं बता ही दूंगा। लेकिन हाथी का उदाहरण क्या दिया? पहला उदाहरण कह रहे हाथीनी है ना, हाथीनी ट्रेंड है। तो ट्रेंड हाथीनी क्या करती है? हाथी के पास जाती है, नजर दिखाती है और उसको बराबर स्पर्श इंद्रिय का इतना वासना हो जाती कि बराबर उस हाथीनी के पीछे, अपने पूरे ग्रुप को छोड़कर उस हाथीनी के पीछे भागता हुआ हाथी निकलता है। अब वो देखो हाथी बराबर वो ऐसी जगह पर ले आती है हाथीनी कि वो गड्ढे को बराबर लांग कर जाती है और ये हाथी, उसको गड्ढा दिखाई नहीं देता, बराबर घास से भरा हुआ है और वो उस गड्ढे में जाकर गिर जाता है। समझ में आया? ये पहला ट्रैप। दूसरा उदाहरण दिया हाथी का, पहली थी हाथीनी, दूसरा उदाहरण दिया हाथी का। हाथी को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो सामने हाथी को देखकर ना उसको ललकारता है युद्ध के लिए, और ललकारता है और फिर डरे हुए दिखाई देता है और भागने लग जाता है। ये जैसे ही भागता है तो इसको और जोश आता है, ये इसको लगता है कि मैं इसको पकड़ दूं और मार दूं। तो ये उस
डरे हुए हाथी के पीछे भागता भागता जाता है और वो बराबर हाथी उसको उस गड्ढे के पास ले आता है और ये गड्ढे में गिर जाता है, पतन को प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण। अभी तीसरे उदाहरण में क्या किया है, ना हाथीनी है ना हाथी है, ये क्या करता है, ये स्वयं एक गड्ढे को देख नहीं पाता है, जाकर उस गड्ढे में थपक जाता है, गिर जाता है। ये तीसरा उदाहरण। मेरा प्रश्न है आप सबसे, ये 3 उदाहरण किसके परिचायक थे? 3 उदाहरण में क्या दिखाया गया? एक हाथीनी, दूसरा हाथी जो ललकार रहा है, और तीसरा हाथी स्वयं गड्ढे में जाकर गिर गया है। वो तो हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे थोड़ा सा आगे एक्सपेक्टेड था। स्पर्शन इंद्रिया के वश होकर ही ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथीनी है, उसके प्रति राग हो गया था। ओके, हाथी है जो ललकार रहा था, उसके प्रति द्वेष हो गया था। राग द्वेष हो गया, चारित्र मोह। और अज्ञान मतलब यहां मिथ्यात्व ले रहे, स्वयं मिथ्यात्ववश ये गड्ढे में जाकर दुख हो गया है। उदाहरण दिया जा रहा है हाथी का, समझना है अपना। समझ में आ रहा है क्या? हाथी के जगह पर आपने हाथी का आपने वो कितना पागल है, कितना पागल है ऐसा लगता है। समझना है अपनी गलती ऐसी हो रही है। इंद्रियों के वश, ठंड है तो गर्मी चाहिए, गर्म है तो ठंडी चाहिए। ये क्या है? मैन इज अ फूल, ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज नॉट। He wants hot when it is cold and cold when it is hot. He is always a fool, always wanting what is not. समझ में आ रहा है क्या? जो नहीं है उसकी ही वासना होती है, चाह होती है, और उसके लिए अहर्निश प्रयास करता है। मैं आपको कहूं, हाँ, हमारे पापा जी थे, हाँ, हमारे चाचा जी ने गाड़ी ले ली थी, तो पापा जी को गाड़ी लेने का बहुत बुखार चढ़ गया। बुखार मतलब वो जुनून सा आ गया था, और वो गाड़ी किसी भी हालत में लेनी थी, सेकेंड हैंड क्यों ना हो, उनको गाड़ी ही लेनी थी। और योग ऐसा बना कि उसी गाड़ी में उनका एक्सीडेंट हो गया। कहने की बात इतनी है कि जीव जिसके लिए प्रयास कर रहा था वही अपने पतन का कारण बना, इस जीव को समझ में नहीं आ रहा है। उदाहरण एक देश है, किसी को मैंने एग्जाम्पल में डाल दिया। कहने की बात ऐसे अनेकों उदाहरण है कि नहीं है। जो गाड़ी हमने सुख के लिए ली थी वही गाड़ी हमारे दुख का कारण बन गई कि नहीं बन गई। कल परसों ही मेरे घर के सामने यहाँ पर एक आदमी ने एक 2 व्हीलर ली, उसकी पूजा वूजा की और एक ट्रायल के लिए चला गया। ऐसे ही घूम रहा था, घूमते घूमते गिर गया, पैर, और गाड़ी उसके पैर के ऊपर गिर गई, तो उसके पैर में फ्रैक्चर जैसी बात हो गई और चल नहीं पाया। अब जो गाड़ी ली थी, जो सुख का कारण था, वही गाड़ी दुख के कारण बन गई कि नहीं बन गई। कहने की बात, जिस विषय को तुम सुख मान रहे हो वो सुख नहीं है, वो साक्षात दुख प्रदाता है। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारी मान्यता के ऊपर है। यदि तुमने आंखों के ऊपर पट्टी ही लगा दी और ये नक्की किया कि मुझे इसमें सुख ही है, तो गया काम से। जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है उसको पहले एक गाइडलाइन दी जा रही है। जहां तू इंद्रिय का अवलंबन ले रहा है, समझ लेना यही दुख की निशानी है। इंद्रिय का अवलंबन लेना अर्थात पराधीन होना, और पराधीनता में सुख नहीं होता है। जब भी तू स्वाधीनता का निर्णय करेगा, अपने स्वाधीन, अपने आत्म तत्व में जो निराकुल है, आनंदमय है, ऐसे आनंदकारी आत्म तत्व में संतुष्ट होगा, वही साक्षात सुख होगा। समझ में आ रहा है क्या? और ये सुख प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात प्रत्यक्ष यहां पर कहकर वहां पर 13वें गुणस्थान वर्ती का प्रत्यक्ष सुख दिखा रहे हैं। लेकिन आज छद्मस्त अवस्था में उसका निर्णय तो हो सकता है कि नहीं। बस इस निर्णय करने के लिए तुझे ये सब बताया जा रहा है। तुझे बीच में नहीं, यहां तो ठीक है ना, 6वें 7वें गुणस्थान में तो ठीक है ना, 4थे 5वें गुणस्थान में तो ठीक है ना, नहीं,
डायरेक्ट तुझे गंतव्य ही दिखाया जा रहा है, गंतव्य के बिना तू सुखी हो ही नहीं सकता, ये कंक्लूजन दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि फिर ये जहां पर है वहीं पे ठीक ठाक मान लेता है। समझ में आ रहा है क्या? और यही इसकी भ्रांति है, भूल है। हाँ, ये हाथिनी का उदाहरण। हाँ, स्पर्शन इंद्रिया के विषय में ये कितनी तकलीफ है आप लगा लेना। हमको भी स्पर्शन, कपड़ा भी थोड़ा चुभता होगा, तकलीफ है कि नहीं है, गर्मी है, आदि आदि सब बातें आप विचार करना। थोड़ी सी क्या करना, किसी गाड़ी में बैठ जाना और गाड़ी में ना एसी मत चालू करना, और देखो तपती हुई गर्मी अपने ऊपर पड़े तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है, बिल्कुल आकुल चित्त होता है, इसको अनईजी होने लग जाता है। ओ कब ये एसी चालू होगा, नहीं तो कुछ तो हो जाए, लेकिन यहाँ बैठा नहीं जा रहा है गाड़ी में। होता है कि नहीं होता है? तेरे ये जो हो रहा है तेरे दुख की निशानी थी, सुख की निशानी नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये स्पर्शन इंद्रिय की बात हो गई। देखो आगे क्या कह रहे हैं, मछली बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर। रसना इंद्रिया, अब रसना इंद्रिया को किसने आपने अधीन नहीं किया है? जैसे काम इंद्रिया ने पूरे विश्व को अपने अपने अधीन किया है, वैसे ही रसना इंद्रिया ने भी इसको अपने अधीन किया है। देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इंद्रिया। पहली इंद्रिया स्पर्शन इंद्रिया, दूसरी इंद्रिया रसना इंद्रिया, तीसरी इंद्रिया घ्राण इंद्रिया, चौथी इंद्रिया चक्षु इंद्रिया, पांचवी इंद्रिया कर्ण इंद्रिया। तेरे कर्ण इंद्रिया नहीं हो तो ये कदाचित मैनेज कर लेगा, चक्षु इंद्रिया नहीं हो कदाचित वो भी मैनेज कर लेगा, लेकिन अब समझना घ्राण इंद्रिया नहीं हो वो भी मैनेज कर लेगा, लेकिन रसना इंद्रिया नहीं हो तो बहुत तकलीफ है। इसको रसना इंद्रिया का विषय चाहिए ही चाहिए, और कदाचित रसना इंद्रिया हो ना हो, स्पर्शन इंद्रिया में तो पूरी इसकी एकत्व है। इसलिए स्पर्शन इंद्रिया हर किसी जीव को होती है, अतः वो संस्कार अनादि का है। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसको स्पर्शन इंद्रिया नहीं है। इसलिए स्पर्शन इंद्रिया के ऊपर विजय प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। रसना इंद्रिया उससे कम, लेकिन हाँ, स्पर्श इंद्रिय के बाद में अगर कोई है तो रसना इंद्रिया है। पहले तीन इंद्रिया वो घटती हुई क्रम में है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब सबसे इजी कर्ण इंद्रिया का विषय, उससे इजी चक्षु इंद्रिया का विषय, उससे इजी घ्राण इंद्रिया का विषय, और उससे इजी उससे कठिन करना था। पहले स्पर्श कर्ण इंद्रिया, फिर चक्षु इंद्रिया, फिर घ्राण इंद्रिया, फिर कठिन है रसना इंद्रिया, और फिर कठिन है स्पर्श इंद्रिया। समझ में आ रहा है क्या? मछली को मांस के स्वाद, अभी उसका भी मरण कैसे हो रहा है? वो कीला लगाया जाता है और कीले में मांस लगाया जाता है, अब वो बराबर आकर उस कीले पे अटक जाती है, उसके मुंह लोही लुहान हो जाता है। बस एक मांस के टुकड़े के पीछे क्या दुर्दशा हो गई है। हाँ, अब आप अपन लगा देना, एक भोजन के टुकड़े के पीछे हमारी भी क्या दुर्दशा हुई है। हम भोजन के पीछे भक्ष अभक्ष का विचार नहीं करते, रात्रि दिन का विचार नहीं कर रहे हैं, जब चाहे तब खा रहे, खड़े खड़े खा रहे, बैठने का विचार नहीं, विवेक नहीं है। ये क्या है? रसना इंद्रिया के पीछे कैसे हालत हो रही है? हो रही कि नहीं? कह रहे और दिन रात एक कर रहा है, एक भोजन के पीछे। कदाचित सामायिक छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, लेकिन भोजन की व्यवस्था पहले चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं कि मान लो इसको बाहर से आने के लिए देरी हो गई, अब सामायिक का भी टाइम है और भोजन भी नहीं किया है, क्या करेगा? पहले भोजन करेगा साहब, भोजन सामायिक के लिए साहब, नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। भोजन के लिए नहीं, फिर मैं दुबला होऊंगा, मैं ये होऊंगा। समझ में आ रहा है? रसना इंद्रिया के पीछे क्या क्या हो रहा है ना? एक दिन दूध नहीं मिले तो इसकी तकलीफ होने लग जाती है। समझ में आया क्या? घर में तेल नहीं हो, गुड़ नहीं हो तो मिष्टान्न नहीं बनेंगे, घी नहीं हो तो मिष्टान्न कैसे बनेंगे? आकुलता होने लग जाती है। फिर ये सब रसना इंद्रिया के पीछे कितनी आकुलता है कि नहीं है? अर्थात वो विषय बना रहे, भले भोगू ना भोगू, लेकिन वो सामने तो होना चाहिए। उसमें संतुष्टि को लेकर ये भोग है, राइट?
रसना इंद्रिया, भ्रमर, बंद हो जाने वाले कमल की गंध की ओर। सबको पता है वो भ्रमर के नोक में कितनी ताकत है कि रे एक लकड़ी को छेद दे, मोटी लकड़ी को छेद दे, इतनी उसकी जो नोक है, उसके पास जो चोंच है जैसी है, उसमें इतनी ताकत है, इतना छेद डालने की। अब ऐसे भंवर को अत्यंत कोमल ऐसे कमल के पंखुड़ियां भी छेदी नहीं जा रही है। ये किसकी वश? कह रहे एक उस वासना की वश। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और ये सब बातें तो हो गई, इन्होंने मन की बात नहीं लिखी। अरे मन की बात तो सबसे बड़ी है। मन का जो बंध है, मन की जो वासना है, वो अन्य किसी से नहीं है। मान लो एक आध खूंखार कोई डाकू है, चोर है, उसको पकड़ना है तो क्या करना? उसको पकड़ना है तो क्या करना? कुछ नहीं करना, उसके घर वाले बच्चों को बंदी बना लेना और एक खाली फोन कर देना, भाई तुम्हारे ये हमारे बंदी गृह में है। बस ये दुनिया के किसी भी कोने में होगा, उनको छुड़ाने के लिए भागता आएगा। मोह का बंधन, समझ में आ रहा है? ये मन के स्तर पर खड़ा हुआ बंधन है, इसको किसी ने बांधा नहीं, लेकिन ऐसा ही बंधन में है ये। हाँ, घ्राण इंद्रिया में ये पतंगे की कहानी आ गई तो हमको इमीडिएटली वज्रदंत याद आते हैं। कल हम उनके 12 मासा में से वो छंद पढ़ेंगे कि कैसे वो वैराग्य का कारण बन गया। एक चक्रवर्ती को वो मात्र एक मरा हुआ भौरा देखकर वैराग्य का कारण बन गया, और हमको दिन रात अपने सामने कीड़े जैसे लोगों की हत्याएं हो रही है, मरण हो रहा है, लेकिन हम टस से मस नहीं हो रहे। जीव बहुत बड़ा बंगला बांधता है और वो बंगला एक दिन में धूमिल हो जाता है। जैसे आप देखो ये इजराइल और वहां गाजा पट्टी में कितनी बर्बादी हो गई है। देखो अब यूक्रेन और रशिया में कितनी बर्बादी हो गई है। जिसने घर अभी बांधा है वो और इतने जल्दी छोड़कर भाग जाना है या वो उद्ध्वस्त होने वाला है। विचार तो कीजिए, आज हम कितनी अनुकूलता में है तो हमको वो दुख का एहसास नहीं हो रहा है। इसलिए ये अनुकूलताएं छूटने से पहले इनके प्रति अपना राग छूटना बहुत जरूरी है। हम इनके अधीन रहे, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। अनुभव की बात बताऊं या राज की बात बताऊं तो हमको स्वाधीन होना चाहिए। स्वाधीनता में ही सुख है, पराधीनता में दुख ही है। पराधीनता अर्थात साक्षात मरण है। इंद्रियों की गुलामी हम छोड़ दे और स्वाधीन अपने अतीन्द्रिय आनंद सुख का रसपान करें, यही मंगल भावना है। आज रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।